आप देख रहे हैं लोक बात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अगर आप पहली बार लोक बात चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी खबरें हैं सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। योगी आदित्यनाथ पर आज संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, आज उनके पिता का देहांत हो गया है और उनके ऊपर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद एक बहुत बड़ा जो संकटों का पहाड़ है वो टूट पड़ा है। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इसी के साथ जो आज योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है, शायद ही कोई नेता या कोई मंत्री ऐसा कर पाए। मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो पार्षद होते हैं, एमएलए, सांसद जो भी होते हैं, वो भी अपनी वीआईपी पावर को दिखाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नेता, एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने पूरे पावर्स के बावजूद जो आज किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। उनके पिता का देहांत हो गया है, इसके बावजूद वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है अपने पिता को। साथ ही उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरी बहुत ही ज़्यादा हार्दिक इच्छा थी कि मैं उनके अंतिम दर्शन कर पाऊँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के कारण, राजधर्म के कारण वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी मां से और लोगों से अपील की है कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग जाएं और लॉकडाउन का पालन करें। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, अगर वो चाहते तो वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के कारण उनका मनोबल इससे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता या मंत्री कुछ अगर इस तरह की चीज़ें अगर कर देते हैं तो लोग सोचते हैं जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने देश की जनता के लिए, राजधर्म के लिए, पुत्र धर्म का बलिदान दिया है। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। ये चीज़ें हम रामायण में ज़रूर देखते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम ने अपने वचन पालन के लिए, या फिर यूँ कहें कि अपने राजधर्म के लिए अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था। वही चीज़ आज हमें यहाँ पर योगी जो है मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके रूप में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से उन्होंने राजधर्म को सर्वोपरि मानकर पुत्र धर्म का बलिदान किया है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने यहाँ पे पुत्र धर्म का त्याग किया है राजधर्म को सर्वोपरि मानकर। योगी आदित्यनाथ, जब उनको ये खबर मिली कि वो उनके पिता का देहांत हो गया, उस वक्त वो बैठक में थे। बैठक ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपने घर बात की, अपनी माताजी से बात की। उनके पिता का देहांत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ है। साथ ही उन्होंने सबसे अपील करी है अपने घर वालों से कि लॉकडाउन का पालन करें, कम से कम लोग अंतिम संस्कार में जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद वो अपने घर ज़रूर जाएंगे, अपनी माताजी से मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उनके पिता ने ही उन्हें सत्य कर्मों पर चलने का कर्तव्य उन्हें बचपन में ही सिखा दिया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ ने 21 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गोरखपुर के एक मंदिर के महंत बन गए थे। फिर वो योगी आदित्यनाथ, जिनको आज सब जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री, आप समझ रहे हैं कि उनके पास कितनी ज़्यादा पावर है। अगर वो चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो एक, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐसी चीज़ सबके सामने उन्होंने ला के रख दी है, या फिर एक ऐसा इतिहास उन्होंने रच दिया है जिसे ज़माने तक भारत जो है वो कभी नहीं भूल पाएगा। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं। क्यों? योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता को विनम्र कोटि श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं लॉकडाउन के बाद ज़रूर आऊँगा दर्शनार्थ के लिए, अपनी माताजी से वो मिलेंगे। लेकिन इस कठिन समय में, इस ऐसी संकट की घड़ी में उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर जो ये कदम उठाया है, ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। इतिहास इसको हमेशा याद रखेगा कि एक मुख्यमंत्री के पद पर होकर भी उन्होंने जिस तरीके से अपने पुत्र कर्तव्य का जो बलिदान दिया है राजधर्म के ऊपर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक हमारे यहाँ के जो पार्षद और एमएलए और सांसद जो होते हैं, एमपी, वो भी अपनी पावर को जो है, बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि वो अपने पावर का यूज़ करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो शायद ही कोई नेता, कोई मंत्री इस तरह से कर पाएगा। लोक बात की टीम इस संकट की घड़ी में योगी आदित्यनाथ के साथ है और साथ ही उनके पिताश्री को विनम्र कोटि और श्रद्धांजलि अर्पित करती है लोक बात की टीम। और आप देखते रहिए लोक बात, जनता की बात, जनता के साथ। धन्यवाद।